Hello everyone, again welcome to Creator's Journey and yes, Mayuri Jadhav this side is again Journey with Creators. So yes, again so टेढ़ा है बट सो काम का है. ठीक है, हम इसके ऊपर काम करने का कमिटमेंट दे रहे, हो जाएगा. सो यस, वेलकम टू दिस शो. वॉर्म वेलकम टू एवरीवन. यस, आज हमारे साथ ज्वाइन होने वाले हैं मेहुल चौहान करके है, एंड जो कि वो कंटेंट क्रिएटर है, अहमदाबाद और बड़ौदा दोनों के लिए कंटेंट क्रिएट करते हैं. सो बस हम उनको ज्वाइन करते हैं. लेट्स मीट आवर गेस्ट, टूडेज गेस्ट मेहुल. यू नो गाइस, ये सबसे इतना सारा फूड का मिलेगा ना, सो यू विल अमेज कि यार काफ़ी चीज़ें. तो देखो मेरे मुंह में तो पानी भी आ गया. सो इनका ऐसा है, लेट वी कनेक्ट दैम. होप सो उनको याद है कि आज उनका लाइव है हमारे साथ. चलो हम उनको एक रिमाइंडर डाल देते हैं. लेट्स सी, मोस्टली he'll be joined within a 5 minute. ओके, तब तक वी आर वेटिंग गाइस. ओके, चलो हम उनको ज्वाइन करते हैं. मेहुल. हेलो कविता. हाय गामेथिया. हाय विन प्रवीण भाई. हेलो कलयुग नो कानूड. वाओ, क्या बात है. राठवा क्वीन. राजेश चौहान. हेलो एवरीवन, वेलकम, वॉर्म वेलकम. सो आज तो फूड ब्लॉगर भी है. जतिन सथवारा. हाय जतिन वाला. भाई आपका तो नाम ही हम नहीं पढ़ सकते. ठाकुर समाज गुजरात. हेलो किशोर वानिया. हाय किशोर. हेलो ठाकुर समाज गुजरात. हेलो जय चावन. हाय जय. हेलो हेलो हेलो. कहाँ गए हमारे आज के गेस्ट? प्लीज ज्वाइन, वी आर वेटिंग. समथिंग इज प्रॉब्लम. लेट अस ट्राई अगेन. कुछ प्रॉब्लम आ रहा है. जस्ट मेहुल. हाय मेहुल. हेलो. Hello. Okay, Hi. so welcome to our series जर्नी विद क्रिएटर्स. ये टेढ़ा ही है और मुझे अच्छा लगता है क्योंकि लोग कमेंट इस पे देते हैं कि आप टेढ़ा दिखाते हो. सो अब इसकी हम मिरर कॉपी निकाल देंगे जल्दी. सो वेलकम टू दिस सीरीज. एंड यस मेहुल, हम एक दो बार मिले हैं और एक ट्रेजेडी हुई थी, वो मैं लास्ट में बताऊंगी. सो बेसिकली आप थोड़ा वो बताओ कि आप कहाँ से हो. बॉर्न एंड ब्रॉट अप फ्रॉम बड़ौदा, और एग्जैक्टली कहाँ से हो और आप करते क्या हो अपार्ट फ्रॉम दिस जर्नी. बड़ौदा से हूँ मैं बेसिकली. ओके. एंड डिप्लोमा इन सिविल मेरा कंप्लीट हुआ. देन फिर मैंने वो रियल एस्टेट का स्टार्ट किया. एंड ओके. अभी अराउंड 6 years मेरा हुआ है सेम पे. ओके, सो यू आर इनटू अ सिविल सिविल. लाइन, राइट? ओके, फाइन. सो बेसिकली आप बड़ौदा से हो, दैट इज वेरी गुड, बिकॉज ऑफ काफी लोग ऐसे हैं जो बड़ौदा में सेट हुए हैं. फाइन. सो एजुकेशन डिप्लोमा के आगे नहीं किया, इतना ही किया? नहीं, डिप्लोमा मेरा मैंने वो पार्ट टाइम कर दिया. अच्छा, राइट. दिस इज अ ग्रेट आइडिया बिकॉज ऑफ मेरा भी मानना ऐसा था, पर मैंने तो स्टडी कंप्लीट कर दी उसके बाद कि भाई
डिप्लोमा करने के बाद रियल लाइफ एग्जाम्पल के लिए हमें डायरेक्ट फील्ड पे काम करना पड़ेगा, अगर उस टाइम के साथ साथ हम डिग्री भी कर पाएंगे पार्ट टाइम में तो दोनों मैनेज हो जाए। जैसे डिग्री कंप्लीट होते हैं दिस टाइम आपके पास 3-4 साल का एक्सपीरियंस भी हो जाएगा, तो आपको रियल रियल फील्ड। लाइफ ऐसा एक एक्सपीरियंस मैटर करता है। दैट्स ग्रेट, नो वरीज। सो ये कंटेंट क्रिएटर की जर्नी में कैसे आप आए, व्हाट स्टोरी बिहाइंड दिस जर्नी? और आपका आवाज थोड़ा कम आ रहा है, सबको कम सुनाई दे रहा है, तो थोड़ा लाउड कर दो। 2017 में मेरा जब लाइक डिप्लोमा खत्म हुआ, एंड उसी का समय स्टार्ट कर दिया था डिजिटल लाइफ फोटोग्राफी एंड ऑल। फिर उसमें थोड़ा हॉबीज भी था, तो जाना था उसमें, साइड में चल रहा था उस टाइम। और इंस्टाग्राम भी 15 के बाद, मतलब 12 से चल रहा था, बट थोड़ा मार्केट में 15 के आसपास आया। तो फेसबुक चल रहा था उस टाइम में, सबसे फिर थोड़ा फोटोग्राफी में स्टार्ट किया था। देन वीडियो में भी कंटेंट क्रिएशन यूट्यूब पे भी थोड़ा स्टार्ट किया था। ओके। फिर कोविड के बाद पूरा शुरू हो गया। ओके। सो आपका 10K होने के बाद आपके साथ कोलैबोरेशंस आना स्टार्ट हुआ, या 10K पहले, मतलब उसके अंदर थे तभी, और पहला कोलैबोरेशंस कब आया था? 12 के बाद ही था। 10 के बाद ही था। तो जब आपके पास पहला कोलैबोरेशन आया था वो बार्टर था या पेड था? बाद बढ़िया। तो वो उस टाइम पे फीलिंग क्या थी, मतलब वो एक एक आता है ना कि भाई फाइनली। एक्साइटमेंट था। तो उसमें क्या था, लाइक एक अवर वडोदरा जो है, उन्होंने एक मीटअप किया था। तो सब ब्लॉगर्स को बुलाया था, एक रेस्टोरेंट अपना गंडा चौक पे था। तो वहाँ पे सबको बुलाया था, और मेन जो वहाँ से स्टार्ट हुआ वो कनेक्शन, हम्म। नेटवर्किंग जो वहाँ से स्टार्ट हुआ 2020 से। हम्म। And फिर पूरा ग्रो हो गया। ओके। सो उस टाइम पे आपको कैसा लग रहा था कि इसका फ्यूचर है कि नहीं, इसमें जाना चाहिए कि नहीं, या फिर आपका तो बिजनेस चल ही रहा था एंड उसके बाद इसमें आए तो लाइक दोनों साइड से ऐसा था जो चला उसको चला देंगे, बिजनेस तो वैसे भी चल ही रहा है बट इसमें भी देख लेते अगर चले तो। हॉबी एंड नेटवर्किंग इज मेन इन दिस। हॉबी तो था ही, बट जो नेटवर्किंग का पार्ट भी है वो बहुत अच्छा लगा कि अच्छा। नए लोगों से आप मिलते हो एवरी वीकेंड, कुछ नया चीज एक्सप्लोर करना है। वो सब एक बिजनेस या वो जो है उसमें वो नहीं रहेगा, तो एक नया चीज था वहाँ। ओके। सो मैं आपकी प्रोफाइल काफी टाइम से देख रही हूँ, इवन हम लोग एक दूसरे को 2 बार मिले हैं और दोनों बार हम कैफे में ही मिले थे। मीटअप में कहीं नहीं मिले, बल्कि खाने की जगह पे मिले थे। काफी फूड का आपका मैंने देखा है। सो विच टाइप ऑफ फूड यू लाइक जनरली, बिकॉज ऑफ आपकी स्टोरी और हर जगह पे मुझे पहले खाना ही दिखता है, सो आई एम ऑल्सो लिटिल बिट कंफ्यूज कि व्हाट एग्जैक्टली यू आर लाइक। फूड का ज्यादा है, आपको फूड पसंद है या लोगों को खिलाना पसंद है, व्हाट एग्जैक्टली द एटलीस्ट 70% आपका कंटेंट फूड पे है। फूड का वो है लाइक, सब क्यूजिन है, इटालियन या मेक्सिकन वो तो है ही, बट उसका जो मतलब आता है लाइक डिश, उसका कैप्चरिंग करना वो बहुत अच्छा लगता है। राइट। सो यू देन ओके, सो हैव यू मैनेज योर वर्क, लाइक आपका जो फील्ड का काम भी चलता है एंड यहाँ पे मीटअप्स वगैरह भी होता है। मोस्ट प्रोबेबली आपकी प्रोफाइल देखती हूँ, मैं आपको फॉलो करती हूँ, तो आप अहमदाबाद होते हैं, बड़ौदा, अहमदाबाद बड़ौदा, सो इसमें आपका वर्क कैसे मैनेज होता है, क्योंकि आप दोनों सिटी को रिप्रेजेंट करते हो एज ए इन्फ्लुएंसर। लाइक थोड़ा बहुत अहमदाबाद में भी चलता रहता है, तो वो भी होता है, एंड इवेंट का भी पार्ट होता है, तो वो दोनों मैच हो जाता है। एंड कई बार ऐसा होता है कि like, बाहर से भी like, मुंबई में भी अभी नेक्स्ट इवेंट्स आ रहे हैं, बट वो नहीं जा पा रहा हूँ बिकॉज ऑफ वर्क एंड ऑल। तो अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी है, बट टाइमिंग। एवरीवन है सिक्के के दो पासू, यू नो। ऐसी कौन सी 3 डिशेस है जो आपके सबसे फेवरेट लिस्ट में आती है? फॉर एग्जाम्पल आप कैफे में जाते हो तो कौन सी ऐसी 3 चीजें हमेशा मेनू में ढूंढते हो? फ्रेंच फ्राइज, ओके। पिज्ज़ा, ओके। कॉफी, कॉफी। और एनी ड्रिंक। दैट्स ग्रेट। And you are a kind of spot person or like
ठीक है, लाइफ चल रही है, व्हाट एग्जैक्टली, और पर्सनालिटी किस तरह की आप बताते हो बहुत लाइक? में है लाइक खेलना तो हम मॉर्निंग में जब निकलते हैं तो फुटबॉल साइकिलिंग कई बार क्रिकेट वगैरह हो जाता है। तो आपकी फेवरेट स्पॉट कौन सी है? क्रिकेट। हाँ, वो पिज्जा वाले के वहां पे आपने देखी थी, मैंने सबसे ज्यादा वही देखा है। और आपका फेवरेट फूड भी पिज्जा आ गया, टीम में और मैच भी आ गई, सो रिलेट हो गया कि भाई हाँ, आप पिज्जा एंड मैच लवर हो। ओके। सो आपको ज्यादातर कोलैबोरेशंस आते हैं, तो आपको कौन से कोलैबोरेशंस आप एक्सेप्ट करते हो और उनके साथ काम करना होता है? जैसे मेरा होता है तो मैं क्या करती हूँ कि मेरा विश लिस्ट होता है कि जितने भी क्रिएटर्स हैं उन लोगों ने किन किन के साथ काम किया है, और उनमें से मैं ब्रांड चेक करती हूँ। ब्रांड का जो भी होता है, काफी बार मुझे उनका पैकेजिंग अट्रैक्ट करता है, कलर अट्रैक्ट करता है, देयर आर लॉट ऑफ थिंग इन अ फीमेल इंडस्ट्री, यू नो। सो आपको किस तरह की ब्रांड जिनके साथ आपको काम करना है, या फिर आपका विश लिस्ट में है जो जिस तरह से आपको उनके साथ जाना है? अभी मैं जो देख रहा हूँ वो ट्रैवल एंड फैशन के लिए देख रहा हूँ मोस्टली। तो फूल का तो है ही बट वो थोड़ा साइड में रहेगा एंड यही ज़्यादा करना। ओके। फूल सो का एज ए इन द हॉबी ले लेंगे तो वो अगर पेड कॉलेज वगैरह जो रहेंगे वो ट्रैवल एंड फैशन के लिए। Okay, so you are into nowadays looking for travel kind of collaborations. Definitely, we have some collaboration. Will definitely share with you because हमें नहीं पता था. So आपको share करेंगे. That's great. हमें भी पता चल गया कि what about the healthy food? आप ऐसा मानते हो कि food healthy खाना चाहिए, या फिर pizza lover है तो वही जो भी है चलेगा? What exactly about the thought? क्योंकि पूरा दिन एक्सरसाइज हो ही जाता है मेरा तो कुछ भी खा लो। सो आपके मदर नहीं बोलते, मतलब जैसे भी आपका कहीं ना कहीं खाना रहता है तो घर पे क्या सिचुएशन होती है? बन गया है तो खाया नहीं? व्हाट एग्जैक्टली होता है ना, गालियां पड़ती है। रोज शाम को फोन आ जाता है आज घर पे खाना है। मतलब पूछेंगे आज खाना है घर में, लोग पूछते हैं आज बाहर खाने जाना है, आपको उल्टा आज खाना है। तो कितनी बार ऐसा हुआ है जो आप बताना भूल गए, घर पे खाना बन गया और डांट पड़ी बहुत होता ही है। है? ઓકે, સો એવું તમને કોઈ ક્વિઝિન આપની લાઈફની અંદર ખાવા માટે કે ભાઈ આખી લાઈફમાં એક જ એવું ડિશ છે જે તમારે ખાવાની હોય, તો તમે કઈ ડિશને ફર્સ્ટ પ્રિફર કરો? આખી લાઈફમાં એક જ ડેલી હા, એક હા, એક જ. નો પિઝા? ઓકે. इफ यू हैव अ टाइम, आपको कुछ बनाना है डिश वगैरह, तो आप कौन सी डिश पकाओगे या खुद बनाओगे? सबसे पहला क्या आएगा आपको बनाने का? कोई भी मतलब किसी एनीथिंग। मतलब यू कुक? यस। इट्स सरप्राइजिंग फॉर मी। काफी लोग को सिर्फ खाना ही आता है। दैट्स ग्रेट। सो सबसे पहले आप क्या बनाओगे अगर आपके पास किसी ने बोला कि आपको आज कुछ कुक करके हमें खिलाना है? सो व्हाट इज द फर्स्ट डिश दैट यू हैव टू प्रिपेयर फॉर ऑल ऑफ दैम? गुजराती फूड। गुजराती फूड, उसमें भी काफी चीजें आता है ना, गुजराती लोग फेमस फॉर देयर फूड। तो उसमें क्या आता है, दाल चावल आता है या खिचड़ी कड़ी, क्या है व्हाट एग्जैक्टली? फूड दाल चावल। That's great. So you are like, what kind of food you like? Spicy or sweet? स्पाइसी। That's great. अगर आप कुक करते हो तो ऐसे कौन से तीन गैजेट हैं किचन के जिसके बिना आपको ऐसा लगता है कि नहीं यार, कुकिंग इसके बिना तो अधूरा ही है? यहाँ से पता चलेगा अब एक्चुअल में कुकिंग करते हो कि नहीं। मतलब जो रेगुलर घर में होता है वो तो सब चाहिए इसके बिना तो हो ही नहीं सकता। फिर भी कुछ रहता है लाइक हम ना, कहीं जैसे कहीं पे भी हाँ, जाते लाइक हैं। ऐसा होता है, किसी को आदत होती है कि कुछ भी बनता है तो चखने के जैसे लिए डोसा स्पून है। बनाते हैं। हाँ हाँ वो सर डोसा बनाते वो नॉन स्टिक चाहिए ही ऐसा। पैन में दैट्स ही ग्रेट। वो उस टाइप।
क्योंकि हम वो ओके मोस्टली फाइन। क्या होता है, हम लॉन्ग ट्रिप पे जाते हैं या 2-3 दिन के लिए। तो अभी लास्ट ईयर 2 साल पहले गए थे एक बार। तो वहाँ पे हम सब गए, बॉटल ना तवा सब लेके गए थे। और वो खीरू वीरू सब वहाँ पे बैठ के फिर हमने बनाया था। जंगल में ही गए थे हम, फॉरेस्ट में 10 दिन के लिए। वहाँ डोसा वगैरह सब बनाया ओके। अच्छा यानी बॉयज ट्रिप जाती है उसके अंदर किसी को खाना पकाना आता है तो सबकी लॉटरी लग गई। सबको खिलाएगा बंदा बना के। दैट्स ग्रेट। आपका ऐसा फूड के साथ कोई वर्स्ट एक्सपीरियंस हुआ है कि आपको लगा है कि भाई ये नहीं होना चाहिए था, या कोई प्लेस पे ऐसा हुआ है या घर पे ऐसा हुआ है, कुछ ऐसा एक्सपीरियंस कि जो आपकी एक्सपेक्टेशन से कुछ अलग ही था? था। होता है, लाइक कोई रहते या रेस्टोरेंट में जाते हैं तो टेस्ट में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। ऐसा नहीं, और हाइजीन मेरा में। क्वेश्चन ये नहीं, ये सबके साथ होता है, बट आपको कुछ ऐसा हुआ है, मतलब आपने कोई डिश बहुत अच्छे से आपने एक्सपेक्ट की है बहुत अच्छी है और जब चखा जीरो, ऐसा हुआ है कभी? दैट्स ग्रेट बिकॉज ऑफ काफी लोगों के साथ ऐसा होता है कि मेनू देखते हैं मंगवाते हैं एंड उसके बाद जब खाते हैं ना, भाई ले जा, हो गया, आई एम डन। ऐसा होता है क्योंकि कुछ टेस्ट ऐसे होते हैं जो समझ में ही नहीं आते, काफी लोगों को कुछ टेस्ट कभी लाइफ में पसंद ही नहीं आते हैं। सो ऐसा होता है कि यार मैंने ये डिश मंगवाई थी बट जिंदगी में मैं ना खाऊं। वो ऐसा एक्सपीरियंस होता है लोगों के साथ। सो मोस्टली यू विच काइंड ऑफ पर्सन, हैवी ब्रेकफास्ट या हैवी डिनर? हैवी ब्रेकफास्ट, क्योंकि फिर लंच तो 2-3 बजे के बाद ही होता है। डिनर डिनर। हाँ, मतलब हैवी ब्रेकफास्ट ले लेता हूँ, और लंच लेट रहता है, तो डिनर तो नॉर्मली होगा। हैवी ओके। ब्रेकफास्ट। सपोज थ्री एक्टर्स ऐसे आप सिलेक्ट करो जिनके साथ आपको डिनर करने को बोला है, तो ऐसे थ्री एक्टर्स, एनी काइंड ऑफ इंडस्ट्री, हॉलीवुड, बॉलीवुड, गुजराती अर्बन मूवीज या फिर साउथ इंडियन, वॉट एवर, ऐसे कौन से तीन पर्सन है जिनके साथ आपको डिनर करना है, तो आप किस तीन को सिलेक्ट करोगे? अक्षय कुमार। ओके। अगर गुजराती इंडस्ट्री में से हो तो मोस्टली किया है एक दो लोग, एक मैं like ऐसा चार पांच पूछ रही लोगों के हूँ कि साथ। आपको मौका मिला है, आपके पास लिस्ट है, उसमें से तीन लोग, इसमें से एक अक्षय कुमार, बाकी दो कौन है जिनके साथ आपको डिनर करने की बहुत इच्छा है और लाइफ में करना चाहते हो? यूनिवर्स सुनेगा तो कभी ना कभी ये तीन के साथ आपका पक्का होगा। आई विश यू लक। सो इट्स राइट टाइम, बाकी दो कौन है जिनके साथ आपको खाना खाना है? शाहरुख खान एंड विकी कौशल। दैट्स ग्रेट। सो आपको लाइक ऐसा नहीं, यू आर नॉट अ साउथ इंडियन मूवी एक्टर्स फैन? दैट्स ग्रेट। क्योंकि लाइक आजकल तो सबको यही लगता है। ओके फाइन। अगर आप पहाड़ी में गए हो, कोई आइलैंड में स्टक हो जाते हो और आपको खाना पकाना है, तो क्या करोगे? मतलब कौन सी चीजों के साथ आप काम स्टार्ट कर सकते हो खाने के लिए, खाना पकाने के लिए? बिकॉज ऑफ आपने बोला तो क्वेश्चंस मेरे ऐसे बन गए, तो आपको छोड़ दिया वहां पे। काइंड ऑफ कहो ना प्यार है, मोस्टली लाइक वहाँ पे जो आजू बाजू के लोग अगर होंगे तो उनसे पहले तो हेल्प लेना पड़ेगा, कि थोड़ा जो भी वहाँ का वो लोग जो खाते, और पर वहीं वो लोग है ही से नहीं, थोड़ा आइलैंड पे कोई नहीं है, इस जगह पे आपको छोड़ दिया है, तो क्या करोगे? फ्रूट्स। दैट्स ग्रेट, ये स्मार्ट वाली आइडिया। फ्रूट्स। राइट। आपको पहाड़ी मैगी अच्छी लगती है, घर का खाना? पहाड़ी। पहाड़ी मैगी और घर का खाना? अभी तो पहाड़ी मैगी अच्छी, विंटर। घर से निकाल देंगे,
निकाल देंगे घर से भाई, कुछ तो घर का खाना बोलो, सुनेंगे देखेंगे तो बोल देंगे भाई तू बैग लेके निकल, पहाड़ में ही रह। would you like Coca Cola with ice cream or kind of mojito या mojito, क्या बोलते हैं आप, दोनों में से क्या चूज करोगे? वही तो। ट्राई नहीं किया कोका कोला विथ आइसक्रीम? नहीं। ट्राई वंस, मजा आएगा। यस, वही मेरा क्वेश्चन था कि जब कोई ऐसी डिश हो जो आपको पसंद नहीं है, ये फेस हुआ ना, ऐसा होता है सबके साथ। मतलब ऐसा। कि वियर्ड कॉम्बिनेशंस होता है, आई कैन नॉट एक्सेप्ट लाइक दिस, यू नो। सो तो आप काइंड ऑफ पर्सन, आपको कैसे इंट्रोड्यूस करते हो? आपको कैफे में पूरा दिन निकालना अच्छा लगता है, या घर के एक रूम में बैठ के आप आपका काम करो? काइंड ऑफ पर्सन, पर्सनालिटी देख ही रहे हम, फिर भी क्वेश्चन है। कभी कभी ऐसा लगता है कि घर पे पूरा दिन बैठे रहे ऐसे ही, और वहां से ही सब करे, तो बहुत बाहर का बहुत हो जाता है, तो 50-50। ओके, सो यू आर अ चाय लवर और कॉफी लवर? चाय। पर आपने आगे बोला था तीन चीजों हाँ में, वो तो आप कॉफी, कॉफी बट ढूंढते हो, तो वो कैफे है तो पिज्जा, कॉफी और बाकी चाय। पिज्जा के साथ तो फिर वही रहेगा। अच्छा, तो आपने कभी भी अफागाडो कॉफी ट्राई की है? ट्राई करना, यू मस्ट लव दिस कॉफी। और ये सबसे ज्यादा आपको मिलेगी टाइम्स कैफे पे। ओके। ये कॉफी एक्चुअल में आपको लगेगी कि आपने कॉफी पी है। यू कैन ट्राई। और मोस्ट प्रोबेबली बड़ौदा में बहुत कम कैफे है जो लोग ये कॉफी प्रोवाइड करते हैं, बट ये टाइम्स कैफे का पूरा यूनिकनेस है। और इसके एक बार आप टेस्ट करोगे, आपको कहीं पे भी ऐसी कॉफी नहीं मिलेगी। दैट आई गिव यू अ श्योरेंस कि भाई, एक बार अगर हाँ आपको टेस्ट समझ में आया तो, बिकॉज ऑफ टेस्ट सबसे बड़ी चीज होती है, उसमें एक्चुअल कॉफी आपको समझ में आएगा, उसका फ्लेवर, उसकी फ्रेग्रेंस दोनों। बिकॉज ऑफ आई पर्सनली लव दिस कॉफी, बिकॉज ऑफ मेरे हस्बैंड ने पहले उसको एक्सप्लोर किया था। मैंने बोला भाई आई डोंट लाइक टू ट्राई वियर्ड थिंग्स, बट फिर ट्राई किया, टेस्ट किया, देन या दिस इज गुड। ओके, सो द बैक टू द पॉइंट कि आप जब कोलैबोरेशंस करते हो या कहीं पे भी जाते हो, तो आपको ऐसा कैसे चैलेंजेस आते हैं, लाइक काइंड ऑफ फॉलोअर्स के, व्यूज के, और आप उनके साथ किस तरह से डील करते हो समहाउ? क्योंकि ऑडियंस में काफी ऐसे लोग हैं, दे हैव सेम प्रॉब्लम फेसिंग, राइट? सो उनको भी कुछ ना कुछ आइडिया मिल जाएगा बेस्ड ऑन योर क्वेश्चन आंसर। ऐसा कुछ होता नहीं, बट हाँ सब डिस्कसिंग रहता है कि नया क्या आया है। एल्गोरिदम जो इंस्टाग्राम का चेंज होता रहता है, एंड नया कुछ ट्रेंडिंग चल रहा है, तो उसको अपने अंदर कैसे लाए, मतलब अपना कंटेंट उसमें कैसे बनाए, तो खुद का भी ग्रो, और अगर वो ग्रुप के लिए है तो वो भी हम ट्राई करते हैं। तो वो सबका फिर वो कॉलेब फीचर आ गया है अभी तो हम्म। उससे भी बहुत मतलब फायदा होता है। तो ब्रांड के साथ आपको, आप किस तरह से करते हो? हमेशा वेट करते हो कि ब्रांड आपको अप्रोच करे, या फिर आप भी ब्रांड को अप्रोच करते हो? व्हाट काइंड ऑफ यू हैव टू डू? मोस्टली ब्रांड का ऐसे होता है, लाइक हमारा एक अपना भी जो है ग्रुप है, उससे आता है। और अगर कुछ अच्छा लगा कि कुछ नया ये आ रहा है, और लाइक इंटरेस्टेड है, तो मतलब मेल या फिर डीएम से बात होती है। ओके, तो कभी आपको ऐसा फील हुआ है कि एज अ क्रिएटर आई हैव अ गुड नंबर ऑफ लाइक फॉलोअर्स, तो मैं ब्रांड को क्यों पीच करूं? ये ऐसा ये हुआ। एक अच्छी ब्रांड यू नो, है एक तो। होता है ना। हाँ वो होता है, बट अच्छा है दोनों के लिए, वो विन विन सिचुएशन है, क्योंकि उनको भी कंटेंट चाहिए, या उनको भी मार्केटिंग चाहिए, और अपने को कोई अच्छी ब्रांड चाहिए पोर्टफोलियो के लिए, तो बहुत win-win। तो क्या लगता है, मतलब ऐसा करने से क्या होता है? एक वैल्यू क्रिएटर की डाउन होती है, या फिर स्ट्रॉन्ग कोलैबोरेशंस मिलते हैं और कंपनीज और जुड़ती है? व्हाट एग्जैक्टली योर थॉट? क्या स्ट्रॉन्ग मतलब? कोलैबोरेशन। यस, काम क्योंकि मांगना आपने ही पड़ता है, यू नो। देखो, अग्री, ब्रांड के पास काम मांगना ही पड़ता है। काफी लोगों को ऐसा होता है कि हम क्रिएटर बन गए हैं तो हमें किसी की जरूरत नहीं, हम किसी को पिच नहीं करेंगे, लोग हमारे साथ आएंगे, वो हमारी प्रोफाइल देखेंगे और हमें कोलैबोरेशंस देंगे।
तो ऐसा काफी बार होता है। तो आपका क्या मानना है कि ब्रांड को पिच करते रहना चाहिए ताकि अगर एक स्ट्रॉन्ग रेपो बनता है तो ब्रांड आपके साथ लॉन्ग टर्म भी रहती है? व्हाट एग्जैक्टली योर थॉट? अच्छी ब्रांड है तो सेल नहीं करना ही चाहिए, तो कंपटीशन बहुत है मार्केट में। अगर आप नहीं हम्म। करोगे तो उनके पास और 10 लोग कर ही रहे हैं, तो आपको उसमें आना है। बाहर कोई नहीं देखने वाला कि आपने पीस किया उसमें, भी ऐसा कोई सिंबल तो होने वाला नहीं है। तो आखिर आपका ही अच्छा लगेगा। अगर किसी और दूसरी ब्रांड के पास आप गए पीस करने और दो अच्छी ब्रांड आपके पोर्टफोलियो में, तो ऑलरेडी वहाँ पे हो जाएगा इजीली, राइट। क्योंकि उनको भी सो अगर कॉन्टेक्ट नहीं होगा। हम्म। राइट। राइट। अगर किसी को ये जर्नी स्टार्ट करनी है तो लोगों को ऐसा होता है कि जब तक मेरे पास ब्रांड नहीं आएगी तब तक मेरे पास कंटेंट नहीं बनेगा, कंटेंट नहीं बनेगा तो मैं आगे नहीं जा पाऊंगी या जा पाऊंगा। कभी कभी ऐसा होता है कि खुद से भी काफी चीजें बना के हमें डालनी चाहिए एज अ क्रिएटर, कि भाई हम कहीं पे कुछ चीजें एक्सप्लोर करते विदाउट एनी बाटर विदाउट एनी पे। वो सब इनिशियली करना पड़ता है पोर्टफोलियो को मेंटेन करने के लिए, या फिर ऐसे हो जाता है? व्हाट एग्जैक्टली योर थॉट? नहीं करना पड़ता है। लाइक अभी कोई नया नए किसी को क्रिएटर अगर बनना है तो लाइक वो इवेंट्स में जाए, कनेक्शंस बनाए फर्स्ट ऑफ ऑल। कनेक्शंस मैटर इनके अंदर। एंड अगर आप जा रहे हो वहाँ पे, आप कहीं पे भी घूमने जा रहे हो या खाने जा रहे हो, कंटेंट बना लीजिए, वही अपलोड कीजिए। उसमें आप पैसे देके भी अगर खा रहे हो तभी आप कंटेंट बना लीजिए। उसमें कुछ आपको ब्रांड को ऐड करना वो सब नहीं है, बट कंटेंट एक आपने जो हॉबी है या उसमें जाना ही है तो आप वो शो कर सकते हो अपने प्रोफाइल पे, तो वहीं से स्टार्ट। राइट, दैट मीन्स आप जहां पे भी जाते हो और वो रिलेटेड आप कंटेंट बनाना चाहते हो तो सीधा फोन लेके शूट कर दो और वही कंटेंट डाल दो। दैट विल बी हेल्प टू ग्रो योर अकाउंट, क्योंकि जितना और कंटेंट बढ़ेगा लोग और देखेंगे और उनको पता चलेगा। दैट इज ग्रेट। आप जब भी खाना शूट करते हो फूड के लिए, तो आपको ऐसा नहीं होता है कि अब ठंडा खाना पड़ेगा, या आदत है या आपको ठंडा ही पसंद है? व्हाट एग्जैक्टली द सीन? नहीं होता है ऐसा अभी ठंडा, बट उसको फिर रीहीट थोड़ा करवा लेते हैं और या फिर जल्दी सूट का खत्म कर लेते हैं। राइट, बिकॉज ऑफ होता है काफी लोग ऐसे होते हैं उनको गर्म ही खाना पसंद है, और काफी लोगों को ऐसा लेकिन नहीं ठंडा ही होता है। हमें यू लाइक नो जो भी चीज़ होता है जो अपना मतलब ये कॉलेज में जाते हैं तो मोस्टली वो गर्म ही अच्छा रहेगा, क्योंकि ठंडा तो टेस्ट ही नहीं आएगा उसका। इंसर्ट कलाब्रेशंस में ऐसा होता है कि चीजें सामने से मिलती है फिर भी ठंडा खाना आता है, और पैसे दे के हम गर्म खाना खा के आते हैं। ऐसा हो जाता है ना? अरे उसमें रिव्यूज आपको देने हैं, अगर रिव्यूज भी ठंडा है तो आप क्या रिव्यूज देंगे? वो भी है। होता है, काफी बार ऐसा होता है। सो यस, मेहुल, काफी चीजें जानने को मिली, काफी पता चला, बट थोड़ा बहुत हमें अहमदाबाद के बारे में बताओ कि अहमदाबाद में अगर किसी को क्रिएटर की जर्नी स्टार्ट करनी है तो वो कहाँ से स्टार्ट करे? बिकॉज ऑफ बड़ौदा इतना छोटा सिटी है कि यहाँ पे इतने सारे प्रोग्राम्स कुछ भी नहीं आता है। तो अगर किसी को अहमदाबाद से स्टार्ट करना है तो इज देयर एनी ग्रुप और इज देयर एनी एप्लीकेशन, इज देयर एनी प्लेटफॉर्म जहां से उनको काफी अपडेट्स मिले और वो उनका अकाउंट वहां से ग्रो करे? बिकॉज ऑफ नाउ ऐसा आता है कि काफी स्टोरी पोस्टिंग कैंपेन्स आते हैं। हम्म। ठीक है, भले इसमें अमाउंट नहीं मिलती लेकिन वो स्टोरी पोस्टिंग करते तो कुछ ना कुछ उनको मिल जाता है, या तो फिर टिकट्स मिलती है या फिर कुछ इनविटेशन मिलता है, कुछ हैम्पर मिलता है। तो वो इस तरह का किसी को अहमदाबाद से करना है तो वो क्या कर सकते हैं? व्हाट्सअप प्लेटफॉर्म है वहाँ पे, लाइक एजेंसीज है, जैसे जो मैनेज करते हैं वो लोग। तो आप एक बार लाइक कोई भी इवेंट में अगर आप जाओगे तो वहाँ पे जो क्रिएटर्स रहेंगे वो कहीं ना कहीं 5 या 10 एजेंसी के साथ जुड़े होंगे। तो उसमें आप एक बार जुड़ गए एंड देन वो ऑटोमेटिकली ग्रो होता रहेगा। अच्छा, क्योंकि इवेंट अहमदाबाद में का काफी जो मेरे रहता है, कनेक्शन में है। लाइक क्रिएटर अभी मैं अहमदाबाद से अगर जाता हूँ तो मेरा आपको स्टोरीज में आता है कि ये इवेंट है, हम वहाँ जाने वाले हैं। तो वो आपको एक भी जाए कि यहाँ पे सब मिलने वाले हैं, देन यू कैन गो देयर एंड आप कनेक्शंस बनाते हो। और वो सब ऐसे, लाइक मैं भी अहमदाबाद जाता हूँ तो सब ऐसा ग्रुप हो गया है, लाइक हम 1 महीने के बाद भी मिले फिर भी ऐसा कि रोज वाले ही है, इवेंट्स में ही मिलना ज्यादा रहता है उसमें। अच्छा, दैट्स ग्रेट। बिकॉज ऑफ काफी लोग ऐसे हैं अहमदाबाद के, दे आर स्टिल फेसिंग इन दैट सिटी टू क्रिएट अ कंटेंट एंड मीट न्यू पीपल। काफी लोग ऐसे होते हैं क्योंकि अहमदाबाद का दो पार्ट, एक पुराना अहमदाबाद एक नया अहमदाबाद। नए वाले पुराने से मैच नहीं हो रहे, पर मैच पुराने वाले नए में नहीं जा पाते। तो ऐसे इतना सारा गैप है ना, तो वो लोग एक सिटी में होके भी कनेक्ट नहीं हो पाते। तो काफी लोग मुझे पूछते कि यार हम उनके साथ कनेक्ट हो तो कैसे कनेक्ट हो?
एक नया अहमदाबाद में मतलब अपना वो भोपाल साइड वाला जो एरिया नहीं है, हाईवे एसपी रिंग रोड वगैरह, यस, तो डेली इवेंट अगर मैं अहमदाबाद होता तो डेली शाम को मैं बाहर ही होता, डेली इवेंट है। राइट। बिकॉज ऑफ काफी लोगों को ये चैलेंज आता ही आता है। बट यस, जो भी अहमदाबाद वाले अपने को लाइव में देख रहे हैं, डेफिनेटली दे विल पिंग यू। अगर अहमदाबाद के लिए उनको कनेक्ट होना है तो कहीं ना कहीं आप भी एक कम्युनिटी डेवलप करने में उनको भी हेल्प करो, और जो भी क्लाइंट्स हैं उनके लिए भी और नंबर्स मिल जाएंगे क्रिएटर्स के, तो दैट विल बी उनके लिए भी बेनिफिट है और सबके लिए बेनिफिट है। सो दैट इज अ गुड थिंग। सो यस मेहुल, दैट्स इट फॉर टुडेज लाइव। आपके साथ बात करके काफी अच्छा लगा। और या पिज्जा का नाम ले लिया, अभी मेरा खाना बाकी है तो मैं खाने को पिज्जा समझ के खा लूंगी, बिकॉज ऑफ पिज्जा ऐसी चीज बनाई है ना कि कोई उसके लिए ना नहीं बोलता। और मैं जब से आपका वो पिज्जा वाला देखा है तब से ऐसा ही लग रहा है कि बस अभी मुझे वहां जाके खाना ही पड़ेगा। मतलब इतना आपने उसका कैंपेन ऐसा रखा है कि इधर बैठ गया है कि बस ये पिज्जा वाला है ही है। तो वहां जाके हम बोलेंगे कि मेहुल ने हमें भेजा है, तो आप कितना डिस्काउंट दे पाओगे तो देख लेंगे। Okay. So thank you, Mehul, for your time and have a great day. Have a great, great, great good night. And once again, thank you for this platform. Bye bye. Have a great time.